अब मेरे ख्याल में बेटा आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा बेटा। काइंडली हाथ रेज कर दें। अब देखें बेटा, हाँ जी ठीक है बेटा, ओके बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, अब हम बेटा बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटा आज का बेटा हमारा टॉपिक है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेटा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन ऑलमोस्ट बेटा एक ही चीज है। डिफाइन करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चार्ज विद अ साइन व्हिच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड। कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम की वो बेटा स्टेट होती है जो वो किसी कंपाउंड में चार्ज रखता है। और हमने बेटा बात की है विद साइन, मतलब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। Oxidation state of an atom in a compound is defined as the charge with a sign which it would carry in a compound। कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम का चार्ज होता है वो बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा दो तरह से हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और प्लस माइनस भी बेटा हो सकती है। अब देखिए बेटा, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी होती है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अब कुछ बेटा फर्क है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब हम बेटा उसको फर्दर डिस्कस करते हैं तो बेटा मेरे ख्याल में इन सब चीजों को बेटा क्लियर हो जाएगी। उससे पहले बेटा हमें पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन से होते हैं बेटा। मैंने बेटा फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बेटा नाम लिख दिए हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बेटा हमारे पास नोबल गैसेस बेटा 8 से। अब देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमारे पास अगर हम बेटा उसकी टाइप्स की बात करें बेटा तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर बेटा ये मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम बेटा बात करें आयोनिक कंपाउंड की, कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगी, तो बेटा आयोनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज के इक्वल होगी। आयोनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा डेफिनेशन कैसी होगी बेटा, अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड लेते हैं और उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना चाहते हैं तो बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयोनिक कंपाउंड्स इक्वल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। फॉर एग्जांपल हम बेटा बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl। तो देखें बेटा, सोडियम मेटल होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसके ऊपर चार्ज बेटा +1 होता है। जबकि बेटा क्लोराइड है, इसके ऊपर बेटा हमेशा -1 होता है। तो जितने बेटा इलेक्ट्रॉन कोई चीज लूज करेगी या गेन करेगी आयोनिक कंपाउंड के अंदर वो बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। सोडियम क्लोराइड की बेटा एग्जांपल ली है। सोडियम ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस केस में बेटा सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो हमारे पास होगी +1, जबकि बेटा क्लोराइड की जो होगी बेटा वो क्या होगी, -1 होगी। यही चीज बेटा हमने अभी डिफाइन भी की है कि oxidation state of an atom in a compound is defined as a charge with a sign which it would carry in a compound। कि किसी भी कंपाउंड में कोई एटम जितना चार्ज कंटेन करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो साइन के हवाले से बेटा दो चीजें हो सकती हैं, प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। आगे हमने बेटा उसकी टाइप्स की बात की कि अगर आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगी। अगर बेटा कोई आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लूज करेगा या वो बेटा जो गेन करेगा उसके हमेशा इक्वल होगी। हमने बेटा एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के अंदर बेटा सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, जबकि बेटा क्लोराइड के अंदर -1 चार्ज होता है। सोडियम बेटा एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 का बेटा साइन आ जाता है। क्लोरीन जो है बेटा वो क्लोराइड आयन बनाने के लिए मतलब Cl नेगेटिव बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये बेटा सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इस केस में बेटा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो सोडियम की +1 है, जबकि बेटा क्लोराइड की क्या है, -1 है।
तो बेटा हमेशा याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन की या लूज, जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या बेटा वो गेन करेगा, हमेशा उसके इक्वल होगी। आगे बेटा बात करते हैं हम लोग बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होगी। देखिए बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी बेटा वो रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल होगी। हमेशा याद रखिएगा बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का दो एटम्स के दरमियान रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटा इक्वल होगा। जो चीज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा दूसरे के ऊपर, जो बेटा लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो बेटा गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा H2O वाटर के केस में बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, जबकि बेटा OF2 इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन पर +2 और जबकि बेटा फ्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब एक ही बेटा कंपाउंड है उसके अंदर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, और ये बेटा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये बेटा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। H2 है बेटा -2 है, OF2 के अंदर बेटा ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट उनके रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल है बेटा SnCl4 टेट्राक्लोराइड बेटा, इसके अंदर बेटा क्लोराइड की -1 होती है जबकि बेटा 10 के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बेटा जिसका जितना ज्यादा रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होगा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर डिपेंड करेगी अगर वो कोवलेंट कंपाउंड हो तो। इसी तरह बेटा तीसरा है हमारे पास बेटा कोवलेंट कंपाउंड हमने पढ़ा, उसके बाद बेटा हमने पढ़ा आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगी, और तीसरा बेटा हम लोग ने पढ़ना है कि फ्री स्टेट में क्या होगी। हमेशा बेटा याद रखिएगा किसी भी एटम की एलिमेंट की फ्री स्टेट में बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, 0 होगी। फॉर एग्जांपल बेटा F2 है 0 होती है बेटा, O2 है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, Cl2 है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो तीन बेटा हमने टाइप्स पढ़ी। जो बेटा आपके पास कोवलेंट कंपाउंड होगा उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिपेंड करेगी रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आयोनिक कंपाउंड होगा बेटा तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो गेन करेगा या लूज करेगा। अगर बेटा कोई भी एलिमेंट या एटम बेटा फ्री स्टेट में है तो बेटा हमेशा याद रखेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। तो बेटा अब तक हमने तीन टाइप्स और बेटा उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। दोबारा से बेटा इसको जरा रिपीट कर देते हैं जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया बेटा उनके लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ चार्ज विद अ साइन व्हिच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है बेटा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। वो चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। टाइप्स की बेटा बात की, ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट कंपाउंड बेटा क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर अंदर बेटा डिपेंड कर रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतना ही होगी। आयोनिक कंपाउंड्स की बेटा बात की, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगी, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि बेटा फ्री स्टेट में याद रखिएगा हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, 0 होती है। ये बेटा उसकी तीन टाइप्स हैं। आगे बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा उनका जर्नल पीरियोडिक ट्रेंड के ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और बेटा
पीरियड के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो देखें बेटा ये थोड़ा सा स्केच बना हुआ है आप लोगों के पास बेटा पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और बेटा एट्थ ए। इसके अलावा बेटा सब ग्रुप्स हैं, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ और बेटा सेवंथ भी है। तो हम बेटा बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? बेटा याद रखेगा फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक के सारे एलिमेंट्स या एटम्स की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगी। अगर बेटा फर्स्ट ए है तो उसके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। फर्स्ट के अंदर बेटा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग बेटा देख सकते हैं कि फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें बेटा सेकंड ए की बेटा, तो हमेशा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है बेटा, देख सकते हैं उनके अंदर बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होती है? +2 होती है। एग्जाम्पल बेटा लिख रहा हूं, सोडियम है, पोटाशियम है, फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। सेकेंड ए की अगर बात करें बेटा, इसके अंदर बेटा बेरिलियम है बेटा, इसके अलावा बेटा हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है बेटा, इनके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। थर्ड ए की अगर हम बेटा बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 होगी। बोरॉन है बेटा, एल्यूमिनियम है, हमेशा बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? +3 होती है। इसी तरह बेटा फोर्थ कि अगर हम बेटा बात करें जिसके अंदर बेटा हमारे पास कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, इनकी हमेशा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। और सम टाइम बेटा -4 भी हो सकती है, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और चार्ज गेन भी कर सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर बेटा फोर्थ ए की जो बेटा है हमारे पास वो हमेशा +4 होती है। तो बेटा फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक के जितने भी बेटा ग्रुप्स हैं उनके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। अगर बेटा फर्स्ट ग्रुप होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सेकंड अगर बेटा ग्रुप होगा तो +2, थर्ड बेटा ग्रुप होगा तो हमेशा +3, अगर बेटा फोर्थ होगा तो हमेशा +4 होगी। अब बेटा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है थोड़ा सा, वो बेटा होता है हमारे पास सिक्स्थ ए से, सॉरी बेटा चौथे के बाद बेटा पांचवें से। इधर बेटा मैं लिख रहा हूं +1, +2, +3 और बेटा +4। फिफ्थ की अगर बेटा बात करें हम लोग तो बेटा हमारे पास होता है नाइट्रोजन, उनके वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा वो क्या कर सकते हैं? दो तरह की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वो बेटा -5 या बेटा +3, ये दोनों बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सॉरी बेटा माइनस नहीं बेटा, +5 या बेटा -3। 5 इलेक्ट्रॉन बेटा वो दे भी सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन भी कर सकते हैं। यहां पर बेटा एक बात को समझ लें आप कि ऑक्सीडेशन स्टेट और बेटा वैलेंसी के अंदर ऑलमोस्ट बेटा इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है या बेटा वैलेंसी है, बेसिकली बेटा ये दोनों बेटा अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करती है। जो चीज बेटा ऑक्टेट रूल अपना इजीली जिस तरीके से कंप्लीट कर ले, जितने इलेक्ट्रॉन देकर या जितने इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब नाइट्रोजन के बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर बेटा वो अपनी 5 इलेक्ट्रॉन या तो बेटा दे देते हैं या बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करके वो अपना वैलेंस शेल बेटा क्या करती है? कंप्लीट कर देती है। तो बेटा आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी है बेटा वो तकरीबन एक जैसी भी हो सकती है। समटाइम बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो हमारा ये टॉपिक नहीं है। बस याद रखिएगा बेटा कि जो फिफ्थ वाले हैं बेटा, उनके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा दो तरह से हो सकती है। एक बेटा ये हो सकती है कि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर दें। दूसरी बेटा ये कंडीशन हो सकती है कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लेकर गेन करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं जो बेटा 5वां ग्रुप है उसके अंदर बेटा दो तरह की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है बेटा।
ऑक्सीजन बेटा छठे का मेंबर है, छठे ग्रुप का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटा वो क्या कर सकता है, मोस्टली बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब बेटा वो गेन करेगा तो क्या होगा बेटा, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा ये -2 भी कर सकता है और बेटा +6 भी कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन या तो बेटा वो गेन करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, या फिर वो ये हो सकता है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे। लूज करने की वजह से बेटा +6 का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या है, 7वें का बेटा मेंबर है हमारे पास बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है बेटा, ब्रोमीन है और आयोडीन है बेटा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मोस्टली बेटा -1 के अंदर होती है, लेकिन बेटा +7 भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। देखिए बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि जो हैलोजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अभी बेटा हमने एक बेटा एग्जांपल पढ़ी थी, हमारे पास है बेटा सोडियम क्लोराइड की, इसके अंदर बेटा सोडियम के ऊपर +1 है, क्लोराइड के ऊपर -1 है। जबकि अगर हम बेटा बात करें उनके ऑक्सी एसिड की, HClO की, HClO2 की, HClO3 की और HClO4 की बेटा, तो इसके अंदर बेटा जो आपके पास बेटा हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +1 होती है, +3 होती है, +5 होती है, +7 होती है। अगर बेटा ऑक्सी एसिड्स की बात करें हम लोग हैलोजेंस की, HClO बेटा हाइपोक्लोरस एसिड है बेटा, इसी तरह बेटा HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है बेटा, इसके अंदर हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 और बेटा +7 है। लेकिन बेटा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी कंपाउंड के लिए ऑक्टेट रूल का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो स्टेबिलिटी या स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज या बेटा गेन करेगा वो बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसके अंदर बेटा हैलोजेंस -1 मोस्टली बेटा शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा गेन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है बेटा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन बेटा बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जैसे बेटा ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस, HClO है बेटा, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो बेटा क्लोरीन है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 होती है, HClO2 के अंदर बेटा +3, HClO3 के अंदर बेटा +5 और बेटा +7 भी हो सकती है। इसी तरह बेटा और भी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं बेटा। अगर हम छठे की बेटा बात करें ऑक्सीजन के अंदर बेटा, तो हम लोग बेटा देख सकते हैं H2S। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +2 चार्ज और बेटा सल्फर है बेटा, तो ये -2 चार्ज शो करेगा क्योंकि बेटा ओवरऑल हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा, H2SO4 बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2 होता है, 4 है तो बेटा क्या हो जाएगा -8, 2 बेटा हाइड्रोजन है तो +2। अब बेटा कौन सा ऐसा नंबर लाएं कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबके इक्वल हो जाए, तो बेटा हम लोग -6 लगाएंगे, तो बेटा ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि H2S के अंदर बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जबकि बेटा H2SO4 के अंदर बेटा क्या है, उसकी -6 है, सॉरी बल्कि बेटा +6 है, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 0 करनी है। तो बेटा -8 ऑक्सीजन के ऊपर, +2 बेटा हाइड्रोजन के ऊपर और बेटा सल्फर +6 की शो करेगा। तो हम लोग बेटा यहाँ से ये चीज कंक्लूड करते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बेटा मुख्तलिफ जो बेटा 5वां है, छठा है, 7वां है बेटा, इन सब की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस कंपाउंड के साथ मिल रहा है और उसके मिलने पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या बेटा गेन करेगा, और लूज या गेन करके वो अपना ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट कर सकता है। तो ये बेटा हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ग्रुप्स के अंदर। इसी तरह बेटा अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें बेटा, दरमियान वाले, जैसे बेटा हमारे पास है फर्स्ट बी है, सेकंड बी है, थर्ड बी है, फोर्थ फिफ्थ बी है बेटा, तो इनके अंदर भी बेटा क्या हो सकता है, हमारे पास हमेशा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगी। और याद रखिएगा बेटा जो हमारे पास बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं बेटा, फर्स्ट बी है, सेकंड बी है, थर्ड बी है, फोर्थ बी है बेटा, हमेशा इनका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और वो बेटा पार्शली फिल्ड होता है, और उसके अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो काफी ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये स्पेशल बेटा हमारे पास ग्रुप होता है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, और इनके अंदर बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा काफी हद तक बेटा वेरी कर सकती है।
बेटा जो हमारे पास मैग्नीज होता है बेटा वो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा शो कर सकता है। इसी तरह बेटा आयरन है Fe2 पॉजिटिव बेटा वो +5 की बेटा कर सकता है। Fe3 पॉजिटिव बेटा 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो बेटा याद रखिएगा जो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वैसे जनरल ट्रेंड की बात करें तो हमेशा ग्रुप जो है बेटा ग्रुप नंबर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को बेटा रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन डी ब्लॉक के जो बेटा एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है बेटा, सेवंथ भी है बेटा, इनके अंदर बेटा क्या होता है, इनके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह बेटा इनका जो डी ऑर्बिटल है बेटा वो पार्शियली फिल्ड होता है। तो मैक्सिमम ये बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मेटल्स हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी बेटा यही होती है। तो ये बेटा हमारे पास है ग्रुप के अंदर। इसी तरह बेटा पीरियड की अगर बात करें बेटा तो हर पीरियड के अंदर बेटा मौजूद जो बेटा हमारे पास एलिमेंट्स है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वेरी करेगी। जबकि बेटा ग्रुप्स के अंदर हमेशा क्या होगा, ग्रुप्स के अंदर बेटा फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जितने भी बेटा एलिमेंट्स हैं उनके जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह बेटा जो हमारे पास पांचवा है, छठा है, सातवां है उसके अंदर बेटा हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। पांचवें के अंदर बेटा +5 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। सिक्स के अंदर बेटा -2 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है। सातवें के अंदर बेटा -1 भी हो सकती है और +7 भी हो सकती है। उसकी बेटा मैंने कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स बताई हैं। मेरे ख्याल में बेटा ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरह बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें जो बेटा फर्स्ट बी सेकंड मतलब 20 सब ग्रुप्स वाले बेटा, तो उसके अंदर भी बेटा क्या है हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या होता है जो बेटा पीरियड्स है बेटा उसके अंदर वैसे ही बेटा क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लेफ्ट टू राइट वेरी करती है। ये बेटा हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बेटा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा। सॉरी बल्कि बेटा कंडक्टिविटी को हमने डिस्कस किया, ये तो हो गया था डिस्कस लास्ट। मेटेलिक कंडक्टिविटी कि बेटा कंडक्टिविटी के हवाले से हमारे पास ग्रुप्स और बेटा पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होगा। तो देखिए बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा। हमारे पास जो बेटा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं आप लोगों को पता है बेटा क्या होते हैं, अल्किल मेटल्स होती हैं। जबकि बेटा सेकंड ए के जो बेटा हमारे पास होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल्स हैं, मेटल की प्रॉपर्टी भी ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और बेटा फ्लो ऑफ करंट जो होता है बेटा वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो चीज इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी बेटा वो हमेशा क्या होगा, कनेक्टिविटी के हवाले से बेटा हमेशा कंडक्टर होगी। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड के अंदर बेटा डाउन द ग्रुप हमेशा बेटा क्या होता है, कंडक्टिविटी बेटा इंक्रीज होती है क्योंकि बेटा साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान बेटा जो अट्रैक्शन है वो बेटा कम होती है। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बेटा लूज करने से क्या होगा, हमारे पास बेटा कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें बेटा फोर्थ ए की, फोर्थ ए के अंदर बेटा कार्बन होता है। कार्बन की जो बेटा मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं बेटा उनके अंदर कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। डायमंड की अगर बेटा बात करें तो बेटा डायमंड के अंदर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन के बेटा वैलेंस शेल में बेटा मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बेटा बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो बेटा टाइटली बाउंडेड होने की वजह से बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बेटा इसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं होती। अगर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारे पास ये कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकता। इसी तरह बेटा ग्रेफाइट की अगर बात करें बेटा तो ग्रेफाइट जो बेटा होता है ये भी बेटा बेसिकली कार्बन से ही मिलकर बना होता है। इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा टाइटली बाउंडेड नहीं होते। टाइटली बाउंडेड नहीं होंगे तो इसका मतलब कि ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स के अगर बेटा फ्लो होगा तो इसके अंदर बेटा हमारे पास ये फ्लो ऑफ करंट की वजह से बेटा इंपॉर्टेंट समझा जा सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें बेटा सिक्स की और बेटा सेवंथ ए की बेटा तो ये मोस्टली नॉन मेटल्स होती हैं।
नॉन मेटल्स का आप लोगों को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा इजीली डोनेट नहीं हो सकते, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं होती, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, ये कंडक्टिविटी के हवाले से बेटा इतना ज्यादा अच्छे नहीं समझे जाते। तो बेटा याद रखिएगा कंडक्टिविटी के हवाले से फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फोर्थ के अंदर बेटा डायमंड के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन कार्बन के अंदर कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड जो बेटा ग्रेफाइट होता है वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो सकता है। इसी तरह बेटा आगे अगर हम बेटा ग्रुप्स की बात करें तो हमें पता है बेटा कि उसके अंदर नॉन मेटल्स का कैरेक्टर आ जाता है, और नॉन मेटल्स की बेटा हमेशा यही प्रॉपर्टी है होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकते, वो हमेशा गेन करते हैं। तो बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा उनके अंदर नहीं होती। यहां से बेटा एक अहम तरीन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि डायमंड के अंदर डायमंड जो है बेटा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो बेटा उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो डायमंड होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल शेप रखता है, एंगल 109.5 होता है, उसके अंदर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और बेटा उसके अंदर मौजूद जो बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बेटा वो नहीं होती, क्योंकि बेटा कार्बन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के अंदर बेटा टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो इस वजह से बेटा वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेटा बैड कनेक्टर है। इसी तरह बेटा ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट के अंदर ये ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जो वो भी तो कार्बन से मिलकर बना है लेकिन उसके अंदर करंट क्या हो सकता है, इजीली पास आउट हो सकता है। तो बेटा उसकी रीजन ये होती है हमारे पास कि जो बेटा ग्रेफाइट होता है उसके अंदर जो बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बेटा वो पॉसिबल होती है, उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो टाइटनेस है बेटा वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। तो इस वजह से बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि बेटा डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। इसी तरह बेटा हमारे पास लास्ट है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी बेटा क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी की बेटा बात करें तो हमारे पास होती है बेटा लास्ट बेटा इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा क्या होती है बेटा, एक मोल बेटा गैसियस एटम जब कभी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो उसके नतीजे में बेटा जितनी हीट रिलीज हो या बेटा एब्जॉर्ब हो बेटा वो हमारे पास कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर बेटा हमारे पास एग्जांपल लिख लें फिर बेटा आप लोगों को समझाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा क्या होती है कि बेटा 1 मोल ऑफ गैसियस एटम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, in this process the amount of heat release or absorb is called hydration energy। कि जब कोई बेटा एक मोल गैसियस एटम आयन का बेटा क्या होता है वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है बेटा, तो इस प्रोसेस के अंदर जो बेटा एनर्जी या हीट बेटा रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है बेटा वो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अगर बेटा हाइड्रोजन आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें बेटा तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, और बेटा इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है बेटा वो 1075 किलो जॉल पर मोल है। अब बेटा माइनस का साइन लगा है तो ये बेटा हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये हमेशा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी का यूनिट किलो जॉल पर मोल। और बेटा याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी को बेटा डेल एच और इसके साथ बेटा स्मॉल एच लगाते हैं जो कि बेटा रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेशन एनर्जी को। दोबारा से एक दफा बेटा बात कर लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज और एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बेटा हाइड्रोजन आयन है बेटा, इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, डेल एच और उसके साथ बेटा छोटा सा एच आप लोग लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेशन एनर्जी को। और इसके अंदर बेटा जब वाटर के अंदर बेटा हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व होता है तो बेटा -1075 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और ये बेटा हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बेटा इसका ग्रुप और बेटा पीरियड्स के ट्रेंड की बेटा बात करें तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा हमारे पास बेटा डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर। ये बेटा HE हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। और बेटा देखें ग्रुप्स के अंदर हमेशा
टॉप टू बॉटम बेटा साइज इंक्रीज होता है, चार्ज हमेशा बेटा डिक्रीज होता है। तो बेटा जो चार्ज टू साइज रेशियो बेटा ग्रुप के अंदर है वो डिक्रीज होगी। तो इसी तरह बेटा हाइड्रेशन जो बेटा एनर्जी है वो भी बेटा क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। जबकि बेटा पीरियड के अंदर हमेशा चार्ज टू साइज रेशियो बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बेटा लेफ्ट टू राइट हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेटा याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी का बेटा पीरियोडिक ट्रेंड के हवाले से, हाइड्रेशन एनर्जी बेटा डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। हमेशा चार्ज टू साइज रेशियो डाउन द ग्रुप बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चार्ज टू साइज रेशियो बेटा हमेशा लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर बेटा इंक्रीज होती है। तो हमेशा बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बेटा हमारी तीन प्रॉपर्टीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बेटा पूछा जा सकता है कि ब्रीफली नोट ऑन या कंप्रिहेंसिव नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद बेटा कंडक्टिविटी की बात की। तो बेटा याद रखिएगा फर्स्ट या सेकंड जो भी बेटा मेटल्स का ग्रुप होगा उसके अंदर हमेशा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है वो बेटा डायमंड और ग्रेफाइट का पूछा जाता है कि डायमंड के अंदर बेटा जो कंडक्टिविटी है वो नहीं होती या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा नहीं होता, जबकि बेटा ग्रेफाइट होता है। उसकी रीजन क्या है बेटा, डायमंड के अंदर टाइटनेस होती है, sp3 है बेटा, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स की बेटा फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बेटा फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है, इसलिए। इसी से बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, इसका बेटा इंपॉर्टेंट तीन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ से बेटा इसका पीरियोडिक ट्रेंड, चार्ज टू साइज रेशियो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा डिक्रीज होती है, जबकि बेटा पीरियड्स के अंदर हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये बेटा टॉपिक है, 2 मिनट है बेटा, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग बेटा डिस्कस कर सकते हैं।